भागवत जी के रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, भागवत जी को कहने वाले सुखदेव गोस्वामी और श्रोता श्री परीक्षित महाराज, इनके जीवन चरित्र को बड़े विस्तार से प्रथम स्कंद में वर्णन हुआ। आज हम लोग वेद व्यास जी के जीवन चरित्र को श्रवण करते हैं, जिन्होंने एक वेद को 4 भाग में विभक्त किया। पहले एक वेद थे, उनको 4 भाग में बांटा। लेकिन वेद जो कहते हैं वो बात परोक्ष में कहते हैं, इनडायरेक्टली। परोक्षवाद वेदोहम बालनाम अनुशासनम। जैसे गुरु जी कहते हैं, एक बड़ा सुंदर बालक है, श्याम सलोना, सिर पे मोर मुकुट धारण करता है, हाथ में वंशी रखता है, पीताम्बर धारण करता है। कौन है वो? कौन है? राम, नरसिंह? पक्की बात, वो है कृष्ण। इसलिए वेद इस प्रकार से परोक्ष में बात कहें। अब वेद के वाचन सुनना, वेद के वाक्य सुनकर समझ लेना बड़ा कठिन काम। उसके लिए संस्कृत का ज्ञान, छंदों का ज्ञान इत्यादि ये सब आवश्यक है। इसलिए वेद व्यास जी ने स्थिति को समझकर पुराणों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, फिर उपनिषदों की रचना की, बड़े सुंदर भगवान की लीला युक्त महाभारत की रचना की, ब्रह्म सूत्र की रचना की। इतना सब करने के पश्चात भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिल रही। इसलिए सरस्वती नदी के तट पर श्री वेद व्यास जी विराजमान, बड़े खिन्न मन होकर, अशांत मन होकर बैठे और स्थिति को देखते हुए बीना बजावत हरि गुण गावत और प्रेम प्रसावत श्री नारद जी चले आए। बीना बजावत हरि गुण गावत और प्रेम प्रसावत, प्रेम बांटते हुए श्री नारद जी चले आए। अब गुरु नारद जी को आया हुआ देखकर वेद व्यास जी खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। ये एक रीति है, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं, ये एक पद्धति है, एक रीति है कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए तो खड़े होकर उनका स्वागत किया जाता है। और यदि ना किया जाए तो भागवत जी में ऐसे प्रसंग हैं जहां पर शाप लगे हैं। जैसे इंद्रद्युम्न राजा अपने ठाकुर शालिग्राम जी की सेवा कर रहे हैं और दूर से अगस्त्य ऋषि चले आए। अब राजा विचार कर रहे हैं, मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूं, मेरे को किसी के लिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। यही दोष है। इसी बात को आप पहले कह रहा था, नियम आग्रह। उस नियम में इतने बद्ध हैं कि उन्होंने एक श्रेष्ठ जो एक आचरण है उसका त्याग कर दिया। इतने बड़े अगस्त्य ऋषि चले आए, गुरु जी आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं हम ठाकुर जी को बैठे बैठे गोपाल जी की सेवा करें। गोपाल जी तो बड़े हैं, गुरु जी तो छोटे हैं, ये तो भगवान के सेवक है ना। परंतु ये पद्धति, ये तो उचित नहीं। कहते ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ। पहले किसके? हाँ, सब होशियार हैं, सब जानते हैं। तो पहले गुरु जी को प्रणाम किया जाता है, फिर कृष्ण। यही दोष हुआ और अगस्त्य ऋषि जी ने आकर राजा इंद्रद्युम्न को शाप दे दिया। तू मुझको देखकर हाथी की तरह ही बैठा है, जा तू हाथी बन जा। अब वो हाथी तो बना, लेकिन हाथी कोई साधारण हाथी नहीं, हाथियों के राजा गजेंद्र बने।
और वही तो नैमिषारण्य हुआ। बलराम जी आए और रोमहर्षण तो बैठे बैठे कथा बोल रहे हैं, खड़े नहीं हुए, बलराम जी ने गला काट दिया। इंद्र की सभा में, देवताओं की सभा में इंद्र विराजमान और सारे देवता नीचे बैठे। इंद्र तो देवताओं का राजा ना। दूर से गुरुजी आए, बृहस्पति जी, और इंद्र देखकर आंख घुमा ली। बोलते अगर गुरुजी के साथ आंख मिलाऊंगा तो देखकर खड़ा होना पड़ेगा, और मैं यदि खड़ा हो गया तो सारे खड़े हो जाएंगे, और सारे खड़े होंगे तो रंग में भंग हो जाएगा, इसलिए आंख ही हटा लूंगा। बृहस्पति जी को, गुरु जी को आया और देखकर अपने आंखों को हटा लिया। गुरु जी ने भी कहा ठीक है बच्चा, तुम नहीं चाहते हम आए तो ठीक है, हम नहीं आते। वहीं से गुरु जी मुड़कर चले गए। अब इंद्र को बड़ा पछतावा हुआ, हाय ये मैंने क्या किया, गुरु जी के चरणों में अपराध किया। अर्थात गुरु जी को देखकर, उनके वचन सुनकर भी हम अनदेखा यदि करें तो वो गुरु चरणों में अपराध ही है। और उस अपराध का भयंकर फल क्या हुआ, असुरों को पता लग गया, असुरों ने देवलोक पर आक्रमण किया और इंद्र का राज्य उनसे छीन लिया। ऐसे कितने उदाहरण हैं। बोलते हैं गुरु जी जब आए तो जाकर उनको स्वागत करना चाहिए, जब गुरु जी जाएं तो उनके पीछे पीछे चलना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए, और गुरु जी आए तो खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। ये नहीं बैठे के बैठे रहे, ये तो एटिकेट भी नहीं। जैसे नारद जी आए जो जगत गुरु हैं, व्यास जी खड़े हुए और गुरु जी को उनके सिंहासन पर विराजमान किया और अर्चन किया। साथ ही साथ गुरु जी ने पूछ लिया, क्योंकि कहते हैं फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा देखने से पता लग जाता है भाव क्या चल रहा है। शिष्य यदि विचलित होता है, गुरु जी देखते समझ जाते हैं भैया कोई बात है, और शिष्य यदि प्रसन्न चित हो तो गुरु जी देखकर समझ जाते हैं आहा साधन ठीक से हो रहा है, भजन अच्छा चल रहा है। और मुंह यदि फीका फीका सा हो तो कुछ इसने अपराध किया है। तो नारद जी तो गुरु जी हैं, वेद व्यास जी का मुख देखकर समझ गए और कह दिया जिगासतम तय अत्र यत्र सनातनम अथापि शोच कितात्म एव प्रभु। आपने तो इतना सब अध्ययन किया, इतना सब लिखा, फिर आप हे प्रभु आप शोक में क्यों पड़े हैं। वेद व्यास जी को प्रभु कह के संबोधन किया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रभु जी ये पानी ले आओ, प्रभु जी ये करो। अब नारद जी हैं गुरु, वेद व्यास जी हैं उनके शिष्य, लेकिन शिष्य को भी गुरु प्रभु कह के संबोधन कर रहे हैं। क्यों? कोई साधारण नहीं है, भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। शक्तावेश अवतार कौन होते हैं? एक विशिष्ट जीव में, एक स्पेशल, एक विशेष जीव में जब भगवान अपनी शक्ति को संचारित करते हैं, वो शक्तावेश अवतार। जितने भी शक्तावेश अवतार हैं, जैसे कपिल भगवान भी शक्तावेश अवतार हैं, व्यास जी भी हैं, नारद जी भी हैं। इनमें भी दो कैटेगरी हैं। फिर एक शक्तावेश अवतार वो होते हैं जो अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। एक शक्तावेश अवतार वो कैटेगरी है जो अपने आप को भगवान ही मानते हैं। जैसे कपिल भगवान ये शक्तावेश अवतार हैं, लेकिन देखो क्या कह रहे हैं, सतांग प्रसंगम मम विरज संविदो भवंति हित कर्ण रसायन कथा। हे माता मेरी कथा सुननी चाहिए, जो कानों के लिए और हृदय के लिए रसायन है, एक टॉनिक है, तो मेरी कथा सुननी चाहिए। तो क्या अभिमान है, मैं ही ईश्वर हूं। परंतु वेद व्यास जी शक्तावेश अवतार है, लेकिन दास्य भाव है। इसलिए गुरु नारद जी ने तुरंत देख के कह दिया, आहा जिज्ञासतम अथापि शोच कृतात्म एव प्रभु।
हे प्रभु, आप इतने शोक में क्यों हैं? आपने तो इतना कुछ लिखा। तो गुरुजी यदि ऐसा कहें तो शिष्य क्या कहना चाहिए? अरे गुरुजी, मैंने तो बहुत कुछ किया, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। ये तरीका है। शिष्य को अपनी मर्यादा सीखनी चाहिए। गुरु कोई आपका मित्र नहीं है, जबकि गुरु वास्तव में एक बंधु हैं। मित्र और बंधु में बड़ा अंतर होता है। देखने में शब्द एक जैसा है। मित्र वह होता है जिसके कंधे पे गले डालकर हम घूम सकते हैं, हास परिहास कर सकते हैं। लेकिन बंधु वो होता है जिसको कहा जाता है सुहृद, मतलब वेल विशर। गुरुजी मित्र नहीं, बंधु हैं। वो वेल विशर हैं, इसलिए बंधु की तरह रहते हैं, मैत्री भाव रखते हैं। लेकिन हम अपने अधिकार को ना भूलें, उस एटिकेट को ना भूलें। तो ये नहीं गुरुजी अच्छा मैं ठीक कर दूंगा आपकी कृपा से। व्यास जी सिखला रहे हैं, हाथ जोड़कर कहा गुरुजी अपनी